हेलो 10th क्लास। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को करने से पहले बच्चों आपको ऑक्साइड के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर जनरली एसिडिक इन नेचर। ठीक है, और कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं। ठीक है, एम्फोटेरिक का मतलब होता है वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो हमें दे रखा है, देखो दो ऑक्साइड हैं, एक तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2O3, ठीक है, और एक जिंक ऑक्साइड जो ऑप्शन में दे रखे हैं। ठीक है, तो ये दोनों कैसे हैं बच्चों? एम्फोटेरिक हैं। कैसे हैं? एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं? जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो चारों ऑप्शन में देखो क्या रिएक्शन होती है, फिर उसके बाद आप बहुत आसानी से इसका आंसर दे पाओगे। ये डिटेल्स में इसलिए करा रहे हैं कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी वो लैंग्वेज चेंज करके पूछ ले तो आप आसानी से आंसर दे सकते हो। ठीक है, क्लियर है? अब देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्योंकि एम्फोटेरिक ऑक्साइड है इसलिए एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा और बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा। ठीक है, पहले इसको कराओ HCl के साथ और वो डाइल्यूट है हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा? देखो ये बनाएगा एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड प्लस वाटर। ठीक है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। आप इसको बैलेंस कर लो, एल्यूमिनियम 2 है तो यहां कर दो 6 हो जाएगा और वाटर देखो 3। ठीक है बच्चों, तो ये बैलेंस हो गया। देखो तो एल्यूमिनियम डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, जिसको आप सॉल्ट भी बोल सकते हो, ठीक है, और वाटर बनाएगा। एक एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। ठीक है बच्चों, अब देखो उसी तरह से एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, ये बेस के साथ भी रिएक्शन करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, ये एक्वस में है। क्या बनाएगा? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaAlO2 प्लस वाटर। ठीक है, इसका नाम है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। 10th लेवल पे हम कभी कभी इसको सोडियम एल्यूमिनेट भी बोल देते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट। देखो बच्चों एल्यूमिनेट एक कैटेगरी है। ठीक है, आप समझो पहले बात को, एल्यूमिनेट एक कैटेगरी है। ठीक है, तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट एक एल्यूमिनेट कैटेगरी का कंपाउंड है। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट नाम है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब इसको बैलेंस कर लो। देखो एल्यूमिनियम 2 है तो इसको ट्वाइस कर लो, सोडियम भी 2 हो गया तो ये ट्वाइस हो गया। ठीक है, बाकी सब बैलेंस है 5। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्लियर है? इसका मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड HCl के साथ और NaOH के साथ दोनों के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, क्लियर है? अब देखो बच्चों सेकंड ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड। देखो कैल्शियम ऑक्साइड एक बहुत ज्यादा बेसिक ऑक्साइड है। ठीक है, ये कैल्शियम ऑक्साइड एक बेसिक ऑक्साइड है, स्ट्रॉन्ग बेस है ये। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड HCl के साथ तो रिएक्ट कर देगा, HCl के साथ तो रिएक्ट कर देगा। क्या बनाएगा? देखो कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर। ठीक है, इसको बैलेंस कर दो। ठीक है, बैलेंस हो गया। ठीक है बच्चों, बट ये कैल्शियम ऑक्साइड NaOH के साथ नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये भी बेस है और ये भी बेस है। ठीक है, तो इसलिए ये यहां पे ये रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है बच्चों, क्यों? क्योंकि ये भी बेस है और ये भी बेस है। ठीक है, ये सॉल्ट नहीं है। देखो ये बेसिक ऑक्साइड है और ये बेसिक हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, तो दोनों बेस हैं, स्ट्रॉन्ग बेस हैं, तो ये आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो दोनों बेस हैं इसलिए आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सेकंड ऑप्शन का हो गया। देखो बच्चों थर्ड ऑप्शन है जिंक ऑक्साइड। देखो जिंक ऑक्साइड भी एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ठीक है, तो ये हमारा डाइल्यूट HCl के साथ भी रिएक्शन करेगा और डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? जिंक क्लोराइड प्लस वाटर। ठीक है, बैलेंस कर लो इसको, ये बैलेंस हो गया। ठीक है बच्चों, और जिंक ऑक्साइड NaOH के साथ भी रिएक्शन करेगा, एक्वस। ठीक है, ये बनाएगा Na2ZnO2 प्लस वाटर।
सोडियम जिंकेट बोलते हैं इसको, सोडियम जिंकेट। ठीक है बच्चों, क्लियर है? इसको चाहो तो बैलेंस कर लो, देखो बैलेंस करना चाहिए आपको। ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों। देखो ये रिएक्शन भी होती है, एक रिएक्शन और होती है, ZnO NaOH और एक्वस मतलब पानी। ठीक है, तो ये कंपाउंड और बनाता है Na2ZnOH4। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो हम इस रिएक्शन में से किसी एक रिएक्शन को आप लिख सकते हो, इसका नाम है कंपाउंड का सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट। ठीक है, ये इसका नाम है। ठीक है, तो जिंक भी रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, HCl के साथ करेगा और बेस के साथ भी करेगा। ठीक है, इन दोनों में से आप कोई भी रिएक्शन लिख सकते हो। वैसे हम आपको रिकमेंड करेंगे आप 10th के लिए ये वाली रिएक्शन लिख लेना। ठीक है बच्चों, क्लियर है? देखो बच्चों, फोर्थ है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, देखो बच्चों ये बहुत ज्यादा हाईली एसिडिक गैस है सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये डाइल्यूट HCl के साथ तो रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, दोनों एसिडिक हो गए हैं। ठीक है, सॉल्ट नहीं है, तो ये ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड, ये एसिड है। ठीक है, ये आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। अब क्या ये NaOH के साथ करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि ये एसिड है और ये बेस है। ठीक है, एक्वस क्या बनाएगा? सोडियम सल्फाइड Na2SO3 प्लस वाटर, इसको बोलते हैं सोडियम सल्फाइड। ठीक है बच्चों, सोडियम सल्फाइड। ठीक है, क्लियर है? तो आपको रिएक्शन इसलिए कराएंगे बच्चों ताकि अगर क्वेश्चन में कुछ भी चेंजेस आए तो आपको समझ में आए कि आपको आंसर कैसे देना है। ठीक है, कभी भी सैंपल पेपर के बेसिस पे ही मत रहना कि सैंपल पेपर आसान है तो पेपर भी आसान ही होगा। ठीक है, ऐसा हमेशा नहीं होता है। ठीक है, जैसे अभी जो पीछे फिजिक्स का पेपर था 12th का, तो ये बच्चों को हार्ड लगा था। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।